जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। मैं अजय गहलोत स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद पीपी यूट्यूब चैनल पर। आज हम एयरपोर्ट्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 डिस्कस करेंगे। ये हमारा डेली सीरीज का 11th वीडियो है। इससे पहले इस सीरीज के 10 वीडियो आ चुके हैं। आई होप आपने सारे वीडियो देख लिए होंगे। तो इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के लिए सिलेक्टेड लिए हैं और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो एयरपोर्ट्स एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। हम इस टेस्ट में हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय देंगे और उस 10 सेकंड के दौरान आपको आंसर देना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए क्या डायरेक्शन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए डायरेक्शन है फाइंड आउट द एरर इफ एनी। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एरर निकालनी थी और सेंटेंस इस प्रकार है अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो एरर है वो है पार्ट बी में। यहाँ पे विल स्टडी के बदले स्टडी का प्रयोग होगा, क्योंकि आपको पता है कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर की जगह प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड एरर से रिलेटेड है और सेंटेंस इस प्रकार है आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ ब्रायन एंड सेली। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो एरर है वो है पार्ट बी में। यहाँ पे पोइट्रीज के बदले पोइट्री का प्रयोग होगा, क्योंकि पोइट्री एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। समझ गए? पोइट्री का यूज होगा, पोइट्रीज का नहीं, क्योंकि इसका प्लूरल होता ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो एरर है वो है पार्ट बी में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप सबको पता है एयरपोर्ट्स एग्जाम में एरर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एरर का थर्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर इस प्रकार होगा। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए ग्रेट स्कॉलर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो एरर है वो है पार्ट ए में। यहाँ पे थिंक्स के बदले कंसीडर का प्रयोग होगा, क्योंकि थिंक का अर्थ होता है सोचना, जबकि कंसीडर का अर्थ होता है समझना। दूसरी बात है कि थिंक के साथ दैट क्लॉज का प्रयोग होता है, जबकि कंसीडर के साथ ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, तथा एज का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे पार्ट ए में जो थिंग्स दिया गया है उसको हमें चेंज करके कंसीडर लिखना है। ओके, इट्स क्लियर टू यू? देन वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या डायरेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट आर्टिकल फॉर ईच ब्लैंक। यहाँ पे हमें आर्टिकल का सिलेक्शन करना था और सेंटेंस इस प्रकार है आई विश आई हैड स्पेस एनवेलप। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे एनवेलप वर्ड दिया गया है, तो एनवेलप में ई की ध्वनि आ रही है और आपको पता है कि आर्टिकल में जो हिंदी वर्ड की जो ध्वनि आती है उस हिसाब से आर्टिकल का डिसाइड होता है। तो यहाँ पे ई की ध्वनि आ रही है मतलब स्वर की ध्वनि आ रही है और स्वर के हिसाब से एन का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या डायरेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डायरेक्शन है द नाउन ऑफ डुप्लीकेट इज। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है डुप्लीकेट का अर्थ होता है नकल, तो इसका नाउन फॉर्म क्या होगा? तो डुप्लीकेट का नाउन फॉर्म हो जाएगा डुप्लीकेशन। नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से नाउन, एडजेक्टिव से एडवर्ब, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एयरपोर्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चन पे अपनी प्रैक्टिस बनाए रखना और इन सभी वर्ड को अपनी नोटबुक में लिख के रखिएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 के लिए डायरेक्शन है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना था और सेंटेंस इस प्रकार है, ए गुड जज नेवर ग्रोप्स स्पेस द कंक्लूजन्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक नया वर्ड है ग्रोप। ग्रोप का अर्थ होता है टटोलना या खोजना और कंक्लूजन का अर्थ होता है निष्कर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रोप्स फॉर द कंक्लूजन। एक अच्छा जज कभी भी निष्कर्ष को तलाशता नहीं है, वो सीधा फैसला सुनाता है। ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। तो ग्रुप्स के साथ हमेशा फिक्स्ड फोर प्रीपोजिशन आती है, इसको आप नोटबुक में लिख के रखिए। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डायरेक्शन है चूज इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे हमें 4 वर्ड दिए गए हैं जिसमें से 3 करेक्ट है और 1 इनकरेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट है उसको हमें तलाशना था और वो बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो गवर्नमेंट वर्ड दिया गया है उसकी सही स्पेलिंग होती है GOURMET। यहाँ पे डबल आर बीच में नहीं आता है जिसका अर्थ होता है पेटू। और बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन ए में दिया गया ईयरिंग जिसका अर्थ होता है कान की बाली। ऑप्शन सी में दिया गया टोरेंट जिसका अर्थ होता है धारा। ऑप्शन डी में होता है केरिंग जिसका अर्थ होता है ले जाना। तो गवर्नमेंट पेटू वर्ड इसकी स्पेलिंग में गलती थी, आप इसकी स्पेलिंग को याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डायरेक्शन है चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे हमें वन वर्ड बताना था, जो सेंटेंस दिया गया उसका एक वन वर्ड में क्या होगा। सेंटेंस इस प्रकार है, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन। इनडिफरेंट का अर्थ होता है उदासीन, प्लीजर का अर्थ होता है खुशी, पेन का अर्थ होता है दर्द। यानी वो इंसान जिसको खुशी और दर्द से कोई लेना देना नहीं, वो खुशी और दर्द में उदासीन रहता है, उसके लिए एक वर्ड में क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टोइक। स्टोइक का अर्थ होता है उदासीन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन ए में दिया गया मिस्टिक। मिस्टिक वर्ड मिस्ट्री से आया है, तो मिस्टिक का अर्थ होता है रहस्यवादी। ऑप्शन बी में दिया गया हिस्ट्रिक। हिस्ट्रिक का अर्थ होता है बेहोशी लाना। और ऑप्शन डी में दिया गया अनार्किस्ट। अनार्किस्ट का अर्थ होता है अराजकतावादी। तो आपको चारों वर्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यानी हमें बेस्ट एक्सप्रेस सिनोनिम या सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना था और वर्ड दिया गया है पे वेरासिटी। तो वेरासिटी का अर्थ होता है सच्चाई और इसका सिनोनिम की बात करें तो ट्रूथ इसका सिनोनिम हो जाएगा। 9th का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन ए में दिया गया फ्रीडम। फ्रीडम का अर्थ होता है स्वतंत्रता। ऑप्शन सी में दिया गया विजडम। विजडम का अर्थ होता है बुद्धिमत्ता। ऑप्शन डी में दिया गया लॉयल्टी। लॉयल्टी का अर्थ होता है वफादारी। तो चारों वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो बहुत ही इजी है और इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए भी सेम ही डायरेक्शन है, यानी हमें बेस्ट एक्सप्रेस सिनोनिम या सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना था और यहाँ पे वर्ड दिया गया है इंडिक्टमेंट। तो देखते हैं इंडिक्टमेंट का सिनोनिम क्या होता है। इंडिक्टमेंट का अर्थ होता है अभियोग, आरोप लगाना, उसको इंडिक्टमेंट बोलते हैं। और इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया वर्ड एक्यूसेशन। एक्यूसेशन का अर्थ होता है आरोप लगाना। तो ये इसका सिनोनिम हो गया। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन ए में दिया गया है रिवेलेशन जिसका अर्थ होता है रहस्य उद्घाटन, रहस्य को बताना। और ऑप्शन बी में दिया गया एक्विटल, दोष मुक्ति, दो अपराध से मुक्ति करना। और ऑप्शन सी में दिया गया रिफ्यूजल जिसका अर्थ होता है इनकार करना। तो इंडिक्टमेंट का सिनोनिम हो जाएगा एक्यूसेशन। आई होप आपको चारों वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे और आपने चारों वर्ड्स नोटबुक में लिख लिए होंगे ताकि इन फ्यूचर अगर आपको ये वर्ड देखने को मिल जाए तो आप इन वर्ड को कभी भी गलत नहीं करोगे। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्या डायरेक्शन है? चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे हमें ऑपोजिट बताना था, एंटोनिम बताना था। वर्ड दिया है एसूज। एसूज का अर्थ होता है शांत करना और कम करना, और इसका एंटोनिम की बात करें तो वो हो जाएगा वर्सन यानी खराब करना। तो बात करें बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन ए में दिया गया वेन, वेन का अर्थ होता है पतन। ऑप्शन बी में दिया गया बेली, बेली का अर्थ होता है जुटलाना। ऑप्शन डी में दिया गया प्रिज्यूम, जिसका अर्थ होता है मानना। तो एसयूज का एंटोनिम हो गया वर्सन। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें ऑपोजिट या एंटोनिम बताना था और वर्ड दिया गया ऑस्ट्रासाइज। तो ऑस्ट्रासाइज का अर्थ होता है बहिष्कृत, समाज से बाहर निकाल देना, और वेलकम होता है स्वागत करना। तो ऑस्ट्रासाइज का एंटोनिम हो जाएगा वेलकम, स्वागत करना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो बात करें बाकी ऑप्शंस की, एम्यूज का अर्थ होता है मन बहलाना। ऑप्शन सी में दिया गया एंटरटेन, एंटरटेन का अर्थ होता है मनोरंजन करना। ऑप्शन डी में दिया गया होस्ट, जिसका अर्थ होता है मेजबान करना। तो ओस्ट्रासाइज का जो एंटोनिम होगा वो होगा वेलकम, स्वागत करना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें नरेशन चेंज करना था, इसका डायरेक्शन है और सेंटेंस इस प्रकार है, शांति सेड सीता हैज ए फाइन पिक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम किस प्रकार सोल्व करते हैं बताते हैं आपको। तो जब क्वेश्चन में दिया गया सेंटेंस जब हम देखते हैं तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लगता है। तो जब आपको पता होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हेज का हेड हो जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में हेड दिया गया है। तो इस प्रकार हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना है ताकि हम अपनी टाइम बचा सकें और दूसरे क्वेश्चन में अपनी टाइम दे सकें। तो हेड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो बिना देखे तीनों ऑप्शन को बाकी तो बिना देखे बाकी तीनों ऑप्शन को कैंसिल करके ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देना आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं कैसे हुआ। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो सेड का सेड ही रहेगा और कंजक्शन लग जाएगा दैट। फिर आएगा सीता, हेज का हेड हो गया और वापस सेंटेंस है ए फाइन पिक्चर। आई होप आपको ये सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नरेशन का क्वेश्चन आपको इस प्रकार सोल्व करना है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए डायरेक्शन है आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट। यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया गया है और एक वर्ड दिया गया है जिसको नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, उसको हमें रिप्लेस करके इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना था। तो किस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे मैन दिया गया है जो कि सिंगुलर है, इसको हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा। क्यों बनाएंगे प्लूरल, क्योंकि वर्ड आया है मैनी, मैनी प्लूरल का भाव देता है, उसके बाद आने वाला वर्ड भी प्लूरल होगा। तो मैनी मैन हैव पास्ड दिस एग्जाम, MAN की जगह MEN होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए डायरेक्शन है चेंज द वॉइस। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस पैसिव में दिया गया है जिसको हमें एक्टिव में बनाना था, और सेंटेंस इस प्रकार है द डॉग इज बीइंग फेड बाय अस। आपको पता है इज बीइंग, इज के साथ इज एम आर के साथ बीइंग प्लस वी थर्ड दिया गया हो तो वो सेंटेंस एक्टिव में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में रहता है, जहाँ पे इज एम आर के साथ ING फॉर्म आती है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में इज एम आर के साथ ING फॉर्म दी गई है, वो है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी सारे ऑप्शन को हमें कैंसिल कर देना है और इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सोल्व करना है। सबसे पहले हमें टेंस पहचानना पड़ेगा कि जो सेंटेंस में टेंस दिया गया वो टेंस कौन सा है और किस प्रकार से चेंज करना है। इज बीइंग फेड दिया गया है तो हमें सिंपल दिख रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू का ये है, तो इसको हमने सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यू में चेंज कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
यहाँ पे बाइक के बाद अस दिया गया है जो ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में चलने पर ये वी हो जाएगा और वी के साथ आपको पता है आर यूज होता है, तो वी आर फीडिंग द डॉग यहाँ पे सब्जेक्ट में है, वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट कंजक्शन। यहाँ पे हमें कंजक्शन का सिलेक्शन करना था। सेंटेंस इस प्रकार है, ही रिमेंड एट होम ब्लैंक ही वाज इल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एज। एज का यूज यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि हमें सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना रहता है और सेंटेंस इस प्रकार होगा, वो घर पे रुका क्योंकि वो बीमार था। तो क्योंकि के हिसाब से यहाँ पे एज का यूज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिए गए सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट मीनिंग फॉर गिवन ईडियम फ्रेज। यहाँ पे हमें ईडियम दी गई है जिसका हमें मतलब बताना था और ईडियम इस प्रकार है, पुल्स नो पंचेस। तो इसका क्या मतलब होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। पुल नो पंचेस ईडियम को बॉक्सिंग से उठाया गया है। बॉक्सिंग में क्या होता है कि जब सामने वाला खिलाड़ी जानबूझकर किसी को हिट करने की कोशिश ही ना करे, सामने वाले खिलाड़ी को मारने की कोशिश ना करे, तो यहाँ पे पुल नो पंचेस इडियम का यूज होता है। यानी कि जो मित्रवत भाव रखे वो हर जगह, उसके लिए इस इडियम का यूज किया जाता है। स्पीक्स फ्रैंकली का अर्थ होता है हो जाएगा मित्रवत संवाद करना। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें इडियम दी गई है बाय फिट्स एंड इट स्टार्ट्स। बाय फिट एंड स्टार्ट का अर्थ होता है इरेगुलरली, अनियमित रूप से। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें नरेशन दिया गया है। सेंटेंस इस प्रकार है, शी सेड सतीश सेंग। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। किस प्रकार होगा चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस देखने से पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट सिंपल में है और पास्ट सिंपल का जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे हम उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। सतीश सेंग का अगर पास्ट परफेक्ट में चेंज करें तो इस प्रकार हो जाएगा, सतीश हैड संग। और यहाँ पे सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो सेड का शेड ही रहेगा, कंजक्शन देट लग जाएगा और क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए डायरेक्शन है चेंज द वॉइस एंड सेंटेंस इज गिवन दैट रवि हैड कमिटेड ए मिस्टेक। तो सेंटेंस देखने से पता चलता है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में, और जब इसको हम चेंज करेंगे तो हैड कमिटेड का हैड बीन कमिटेड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया। बाकी सारे ऑप्शन कैंसिल हो गए और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ए मिस्टेक दिया गया है, वो ऑब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट में चला जाएगा और रवि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार हमारा एयरफोर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 11 क्लियर हुआ। आपके जो भी मार्क्स आए वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं कल रात को 9 बजे एक नए टेस्ट के साथ इसी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।